हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके। सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट ज़रूर कभी न कभार सुना होगा अपनी लाइफ में। एक स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, अर्श से लेके फर्श तक। अब इसका क्या मतलब हुआ? अर्श से लेके फर्श तक का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुलंदी की ऊंचाइयों से लेके ज़मीन पे आके कोई गिरा, जहाँ पे somebody would have touched the sky and then he falls down on the earth flat face. That is what we call अर्श से लेके फर्श तक। और ये जो अर्श से लेके फर्श तक के जो हिंदी की स्टेटमेंट है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आजकल हम लोगों ने देखा है, और वो है हमारे ओलंपियान सुशील कुमार। सुशील कुमार के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में सुना होगा। सुशील कुमार मेरे एक स्पोर्ट्स पर्सन्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन्स की लिस्ट में ही वुड बी वन ऑफ द अमंग टॉप फ्यू पीपल आई एडमायर सचिन, आई एडमायर युवराज सिंह, आई एडमायर सुशील। लेकिन सुशील की जो स्टोरी, जो घटनाएं घटी पिछले 15-20 दिनों में, पिछले एक महीने में, वो बहुत डिसहार्टनिंग है। And I thought to make a video on सुशील कुमार। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सुशील कुमार हैज बीन वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। इनकी ग्रेटनेस, इनकी अचीवमेंट्स, और फिर इन्होंने क्या किया अपने साथ, अपने वो सारे अचीवमेंट्स को एक मिनट में इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। और फिर इनके इस पूरे एपिसोड से हम लोगों को क्या सबक मिलता है, मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। सुशील कुमार, one of my favorites, my favorite athletes, my favorite sports persons। लेकिन हम लोग बात को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। वी ऑल नो दिस थिंग, यू माइट बी नोइंग दिस थिंग। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, दैट नॉर्मन पिचार्ड वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ओलंपिक्स पे 2 मेडल जीते थे। ये ब्रिटिश ओरिजिन के थे, और ये हम लोग बात कर रहे हैं बहुत पुरानी 1900 की बात कर रहे हैं, जब पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि पेरिस ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने फ्रांस में 2 मेडल्स इंडिया के लिए जीते थे। ही वॉज अ पर्सन ऑफ इंडियन, ही वॉज अ पर्सन ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। और पार्टीशन के बाद ही वेंट टू, पार्टीशन के ड्यूरेशन पे और पार्टीशन के बाद ही वेंट टू ब्रिटेन। बट ट्रूली वेदर ही वॉज इंडियन, इसके ऊपर थोड़ा सा हमेशा एक डाउट रहेगा। लेकिन आपको हैरानगी होगी, 1900 के बाद अब हम लोग 2021 में हैं। सो इट हैज़ बीन हाउ मेनी ईयर्स? 121 ईयर्स। 125 साल हो गए लगभग। 125 सालों में, 125 ईयर्स में, देयर हैज़ बीन नो अदर पर्सन लाइक सुशील कुमार। आइए जरा देखें सुशील कुमार की अचीवमेंट्स क्या क्या रही। सुशील कुमार ने इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंडिया के लिए कितनी कामयाबी अर्न करी है, उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। सुशील कुमार ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के लिए, एंड ही वॉन 5 गोल्ड्स, ही वॉन 2 सिल्वर्स, एंड ही वॉन 4 ब्रोंज मेडल्स। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल, 4 ब्रोंज मेडल हैं सुशील कुमार के इन द इंटरनेशनल इवेंट। सारे इंटरनेशनल इवेंट्स को मिला के, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स, एंड देन वी हैव ओलंपिक, सबको मिला के इतने मेडल इंडिविजुअली किसी भी और स्पोर्ट्स पर्सन ने इंडिया के लिए आज तक नहीं अर्न करे हैं। सुशील कुमार ने ओलंपिक्स में, सुशील कुमार ओलंपिक्स में नॉर्मन प्रिचार्ड के बाद ही इज द ओनली पर्सन in last 125 years to have won 2 Olympic medals। 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले सुशील कुमार एक अकेले हिंदुस्तानी हैं पिछले 125 सालों में, ऑलमोस्ट 125 ईयर्स। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर सिल्वर जीता था। और इसके से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको इनकी इमेजेस दी हैं। बीजिंग, दैट इज चाइना 2008, एंड देन लंदन, दैट इज इंग्लैंड 2012।
ब्रोंज के बाद सिल्वर, एंड ही इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस। तो पहले ब्रोंज थर्ड पोजीशन, फिर सिल्वर सेकंड पोजीशन, ही इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली रियो ओलंपिक्स 2016 में ही जस्ट कुड नॉट परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशंस। इसके साथ साथ में 2010 मॉस्को में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2010 में, उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो आप देखिए ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर ही हैज अर्न गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, आप लोगों को सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। दैट मीन्स जो कंट्रीज ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रह चुकी हैं वो सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान एंड सो ऑन। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज नहीं थे, जैसे नेपाल, जैसे चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ये सब, इन सब को हम लोग ये कहते हैं कि एक नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के गेम्स होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। 2010 दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स आप सबको याद होगा। मेरे बेटा, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो सुशील कुमार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे, किंग थे। आप ध्यान से देखेंगे 2010 दिल्ली ओलंपिक्स, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, 2014 ग्लासगो अगेन गोल्ड मेडल, 2018 गोल्ड कोस्ट अगेन गोल्ड मेडल। दैट मीन्स कॉमनवेल्थ गेम्स में ही वॉज अनडिफिटेड। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं सर कॉमनवेल्थ में अनडिफिटेड लेकिन ओलंपिक्स में क्यों नहीं ऐसा परफॉर्मेंस हुआ। उसके पीछे रीजन है, ईरान नाम का एक देश है, ईरान कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, तो ईरान पार्टिसिपेट नहीं करता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। लेकिन ईरान पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक्स में भी, एशियन गेम्स में भी। और मैं ईरान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान के पहलवान, ईरान के जो रेसलर्स हैं, दे आर सुपीरियर टू आर रेसलर्स, और उनकी वजह से हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो लेकिन सुशील कुमार की बात अलग। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते बैक टू बैक। अगर हम लोग एशियन गेम्स की बात करें तो दोहा के अंदर जो एशियन गेम्स हुए 2006 में, उसके अंदर ब्रोंज जीता। तो आप देखिए ऑलमोस्ट हर इंटरनेशनल लेवल पे ही हैज वॉन द मेडल्स फॉर अस। एशियन चैंपियनशिप्स हुई, उसके अंदर 2003 में ब्रोंज, 2007 बाशक के अंदर सिल्वर, देन जेजू आइलैंड्स के अंदर ब्रोंज, देन 2010 दिल्ली में गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स मैंने आपको बताया 2003, 2005, 2007, 2009, 2017 गोल्ड मेडल। ये सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में टॉप परफॉर्मेंस दी है सुशील कुमार ने। सिर्फ इतना ही नहीं, ओलंपिक्स के अंदर जब कभी भी ओलंपिक्स में कोई कंट्री पार्टिसिपेट करती है तो वो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर मार्च पास्ट होता है। तो मार्च पास्ट के अंदर फ्लैग उठा के जो चलने वाला व्यक्ति होता है वो पूरी टीम का कैप्टन होता है। तो यहाँ पे सुशील कुमार वॉज ए कैप्टन, ही वॉज अ फ्लैग बीरर। अगर आप ध्यान से देखें तो ही इज कैरिंग द फ्लैग, सुशील कुमार इज कैरिंग द फ्लैग ऑफ इंडिया। ही वॉज अ कैप्टन इन 2012 लंदन ओलंपिक्स, पूरी टीम के, पूरे कंटिजेंट के ही वॉज अ कैप्टन। इतनी अचीवमेंट्स, इतनी बुलंदियां इन्होंने देखी हैं। अभी और देखिएगा, नेशनल अवार्ड्स की बात करें, हिंदुस्तान के जितने टॉप अवार्ड्स हैं वो सारे टॉप अवार्ड्स सुशील कुमार को मिले हैं। 2005 में अर्जुना अवार्ड, एज वी ऑल नो द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स आर अवार्डेड विद द अर्जुना अवार्ड। जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न, ये भी मिला है इनको 2009 में। एंड देन जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, सिविलियन अवार्ड्स में सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, वो आपको अच्छे से पता है। भारत रत्न तो इनको नहीं मिला, लेकिन उसके नीचे अगर हम लोग चलें तो जो सबसे नीचे का सिविलियन अवार्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं पद्मश्री। पद्मश्री से ऊपर आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, एंड देन वी हैव पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण से ऊपर होता है भारत रत्न, जो सचिन तेंदुलकर को मिला है। तो ही वॉज अवॉर्डेड विद द फर्स्ट लेवल ऑफ सिविलियन अवार्ड, दैट वॉज पद्मश्री इन 2011। तो ऑलमोस्ट सब कुछ तो था, सब कुछ तो कमाया था। करोड़ों खरबों रुपए का आमदनी, नेम, फेम,
इंडियन रेलवेज के अंदर सिक्योर्ड जॉब, सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। ही वॉज एन आइडल फॉर मेनी, बहुत सारे लोग आइडलाइज करते थे। आई यूज टू एडमायर हिम अलॉट, लेकिन मैंने जैसे कहा आई यूज टू, लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? अब इन्होंने अपने आप के साथ क्या से क्या कर लिया। इन्होंने बिल्कुल ही हद से हद बचा दी और क्रिमिनल रास्ते पे चल पड़े। और क्रिमिनल रास्ते पे जब चल पड़े तो वो इतना आगे निकल गए क्रिमिनल की दुनिया में या क्राइम की दुनिया में कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल के अंदर दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम आता है, छत्रसाल स्टेडियम। दिल्ली में जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है छत्रसाल स्टेडियम का। छत्रसाल स्टेडियम के जो करता धरता है, मैनेजर हैं, वो है मिस्टर सतपाल, जो कि सुशील कुमार के फादर इन लॉ हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि छत्रसाल स्टेडियम के ऊपर शासन चलता है दोनों का, दैट इज सुशील का और उनके जो फादर इन लॉ हैं। सुशील कुमार ने इस छत्रसाल स्टेडियम के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे रेसलर के साथ मारपीट करी, जिनका नाम था सागर धनकर। और उस मारपीट के बाद इतनी गहरी चोट लगी सागर को दैट ही डाइड इन द हॉस्पिटल। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज दैट ही वाज सन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो सागर धनकर जिनकी डेथ हुई, ही वाज सन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे मेरे ख्याल से कहानी बदलनी शुरू हुई। और डेथ के बाद जब पता चला, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुआ, तो पता चला इट वाज सुशील हु वाज इन्वॉल्वड इन द मर्डर। अब मर्डर है या एक एक्सीडेंटल डेथ है, ये तो इंफॉर्मेशन जब वो सारी छानबीन होगी तभी पता चलेगा। आज 6 तारीख है और आज 6 तारीख को सुशील कुमार की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। मे भी एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन सुशील कुमार इज नाउ बिहाइंड द बार्स और सुशील कुमार के ऊपर अब मुकदमा चलेगा। और देखने वाली बात है, कुछ टाइम में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमें पता चलेगा कि क्या सेक्शन 302 अप्लाई होगा या सेक्शन 304 अप्लाई होगा सुशील कुमार के ऊपर। ये सेक्शन 302 और 304 आईपीसी का है, दैट इज इंडियन पेनल कोड का है। सेक्शन 302 प्लान्ड डेथ के बारे में बताता है या प्लान्ड मर्डर के बारे में बताता है कि अगर आपने किसी के लिए प्लानिंग करके अगर उसको मर्डर किया है तो सेक्शन 302 लगता है, जिसमें जो हाईएस्ट पनिशमेंट है दैट इज हैंग टिल डेथ, लेकिन उसके अलावा उम्र कैद की सजा और बाकी सब कुछ। लेकिन सेक्शन 304 आपने कई बार हिंदी में सुना होगा, गैर इदातन डेथ, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, जहां पे हम लोग कहते हैं कि हमने किसी की हमारी वजह से डेथ हो गई, बट इट इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समबडी डाइड बिकॉज ऑफ अस, बट इट इज नॉट अ मर्डर। अगर आप याद करें तो कुछ समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी एक ऐसा केस हुआ था, जहां पे रोड रेज में उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को जोर से मुक्का मारा था और उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई थी। रोड के ऊपर ही ये लड़ाई हुई थी, रोड रेस था। तो दैट वाज अगेन सेक्शन 304, कोई प्लान मर्डर नहीं था। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलेगा क्या ये सागर का प्लान मर्डर था या इट वाज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 302 लगेगा या 304 लगेगा। सेक्शन अगर 304 भी लगता है तो 10 साल की पनिशमेंट है। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि सुशील कुमार ने अपना सारा करियर तबाह कर दिया। ही वॉज अ लेजेंड, ही इज स्टिल अ लेजेंड। We have not seen any sports person, we have not seen any athlete who has been as good as Sushil Kumar in last 125 years. Just in a fit of an anger, लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? सागर सुशील कुमार की वाइफ के फ्लैट में रहता था एज किराएदार। जिस फ्लैट में रहता था, जिस मकान में रहता था, वो सुशील कुमार की वाइफ का मकान है। और सुशील कुमार के वाइफ के मकान में सागर किराएदार के तौर पे रहता था। सागर जो है वो भी अपने आप में एक रेसलर है, पहलवान है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। वहां पे कुछ महीनों से किराया नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से सुशील नाराज था। दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद द थिंग्स टुक द अगली टर्न।
और ये अगली टर्न इतना ज़्यादा अगली हुआ कि इट लेड टू द डेथ ऑफ सागर एंड देन सुशील कुमार वॉज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हाइडिंग फ्रॉम पुलिस। इसके साथ साथ में अब बात यहाँ पे ये आती है कि सुशील कुमार के इस पूरे एपिसोड से क्या हम लोगों ने कोई सबक सीखा? क्या डू वी हैव एनी लेसन्स टू लर्न फ्रॉम सुशील कुमार? Yes, I think yes, we have a lots and lots of lessons to learn from Sushil Kumar, and one of the main lesson is that कि जब कभी भी आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा कि जब कभी भी पेड़ पे फल लग जाता है तो वो पेड़ की टहनियाँ झुक जाती हैं। यही किसी के साथ भी होना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ मेरे साथ भी ऐसा हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो कि जब कभी भी आपको जिंदगी ने बहुत कुछ दिया हो, जब कभी भी आपकी इस जिंदगी दैट इज पेड़ के ऊपर फल लगे हों, तो फिर झुक जाना चाहिए बहुत सारी जगहों पे, जैसे एक पेड़ करता है। इसी को मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा है, एक मेरे को कोटेशन बहुत अच्छा से मिला। द ट्री लेडन with fruits always bends low. If you wish to be great, be lowly and be meek. मीक का मतलब क्या होता है? मीक का मतलब होता है हम्बल होना, मीक का मतलब होता है पेशेंट रहना, मीक का मतलब होता है somebody who is quiet in nature. तो जब कभी भी जिंदगी आपको इस मुकाम पे पहुंचा दे कि आपको बहुत कुछ मिले अपनी जिंदगी से, जैसे पेड़ को बहुत फल मिलता है, तो झुक जाइए, उसी समय झुक जाइए। और ये जो आनो शान है, ये सब कुछ मेंटेन तभी रह पाएगा, नेम फेम मनी सब कुछ तभी रह पाएगा अगर आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। सुशील कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कैसे कोई भी अर्श से फर्श पे जाके गिरता है। अर्श से फर्श पे गिरना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। I was disheartened by the whole episode of this gentleman Sushil Kumar, and now he is involved in the murder case. भगवान करे सब ठीक ठाक हो, बच जाए, छूट जाए, and again he represents India. He is an employee with Indian Railways. Indian Railways ने भी सस्पेंड कर दिया है, उन्होंने इंडियन रेलवे ने भी सस्पेंड कर दिया है। और गॉड फॉरबिड अगर इनके ये सारे चार्जेस अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो मे बी ही विल बी लूजिंग ऑल द टाइटल्स दैट ही वॉन। सारे टाइटल्स इनके जितने इन्होंने अवार्ड जीते, जिन्होंने टाइटल जीते, वे वो सब इनसे छीन लिए जाएंगे। सालों सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी। आपने देखा 2006 में पहला मेडल जीता और अब 2021 चल रहा है। ओलंपिक्स बिल्कुल सामने खड़े हैं। 2020 के ओलंपिक्स जो जापान में होने थे, टोक्यो में होने थे, नहीं हुए, 2021 में होने हैं, जुलाई में ओलंपिक्स हैं। And I'm 100% sure that Sushil would have represented India. So we lost hopes of the medal by losing one of the greats of Indian sports. आज के लिए यहाँ तक, bye bye. I'm disappointed. Hopefully you are disappointed. अपने कमेंट जरूर कीजिएगा. What do you feel about Sushil Kumar? Bye bye.